तो हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पे छोड़ के गए थे तो हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुका था और बैटरी भी डिस्चार्ज हो चुकी थी। तो हम क्या पढ़े थे, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कवर कर लिए थे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और बहुत सारा का टेस्ट भी हम चेक कर लिए थे, सबका टेस्ट भी चेक कर लिए हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ते हैं तो एक बार पहले देख लेते हैं इधर हम क्या क्या पढ़े हैं अब तक, हम रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, हमको न्यूट्रिएंट्स पढ़ना था जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो और माइक्रो पढ़ना था। जिसमें मैक्रो में तीन आएंगे, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइक्रो में आएंगे विटामिन और मिनरल्स। और साथ ही साथ हमको फूड के साथ क्या चाहिए, तो रफेज और वाटर और एक बैलेंस डाइट हमें चाहिए। ठीक है, एक बैलेंस डाइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताए थे कि न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर द ग्रोथ, फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। फिर हम पढ़े कि चलो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स में हम अगला हम पढ़े थे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम सबसे पहले हम कहें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वे सब न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमको शरीर में ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, शरीर में हमको किस अमाउंट में चाहिए, ज्यादा, लार्जर अमाउंट में चाहिए, हमको शरीर में लार्जर अमाउंट में चाहिए। फिर हम पढ़े क्या, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो तीन है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है, एक फैट है। यानी कि तीन चीज है जो हमको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और अगला पढ़े हम कि चलो हमको पढ़ना है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में हमको शरीर में चाहिए, जो कि विटामिन और मिनरल्स है, कम मात्रा में चाहिए पर हमको चाहिए नेसेसरी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं पहला कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट में हम पहले पढ़े इसका सोर्स क्या है, इस कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ से प्राप्त होगा, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का, हमको मेज हो गया, मक्का हो गया, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। और हमें हेल्प टू स्लीप बेटर, हमें सोने में अच्छी नींद लेने में मदद करता है। प्रिवेंट डिजीज, डिजीज से हमें बचाता है, रोकता है, डिजीज होने से रोकता है। हेल्प टू इम्प्रूव मेमोरी, हमारी याददाश्त शक्ति को बढ़ाता है। अगर कहें कि अगर कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले पाएंगे सही मात्रा में तो हमें क्या होगा, तो इफेक्ट ऑफ डिफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा और हमें सुस्तपना आ जाएगा। हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा और हमें सुस्तपना आ जाएगा। आगे हम कहें क्या, कि चलो प्रोटीन, अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट पढ़े प्रोटीन, तो कहें प्रोटीन, तो बताओ भाई प्रोटीन का सोर्स और फंक्शन क्या है। तो प्रोटीन का सोर्स बोले ग्राम, चना, एग्स और मछली, ये सभी क्या है, प्रोटीन के सोर्स हैं। अब पूछे इसका काम क्या है, तो फंक्शन इसका क्या है प्रोटीन का, तो ये हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी, ये हमारे बॉडी पूरी तरह से अच्छे से काम करे, जिसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी कि प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी को क्या करता है, मेंटेन करता है प्रोटीन। और हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स, ये मसल बिल्डिंग में भी मदद करता है। ठीक है, और क्या करता है, प्रिवेंट वेरियस डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से भी रोकता है। आफ्टर ऑल सारे चीज हमको सही मात्रा में चाहिए, एक बैलेंस डाइट के तौर पे चाहिए जो सब बीमारियों से आपको बचाएगा। कहें अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी शरीर में तो हमें क्या हो सकता है, हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, स्टंट ग्रोथ हो जाएगा। और क्या होगा, हमारा डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो जाएगा, हमारा हेयर का कलर और डायरिया हो सकता है। हम डायरिया में आपको बोले कि डायरिया का स्पेलिंग आपको याद रखना है, DIARRHO, ये डायरिया। आगे हम कहें चलो, अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट है फैट्स, जिसमें कहें कि सोर्स और फंक्शन इसका क्या है, तो फैट्स का सोर्स क्या हो गया, ग्राउंड नट्स, बटर और ऑयल, ये सभी क्या है फैट्स। इससे हम फैट्स, ग्राउंड नट्स, बटर और ऑयल से हम फैट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर कहें कि चलो इस फैट्स बताओ, इसका हम फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है हमारे शरीर में, तो हेल्प अस टू स्टोर एनर्जी, ये स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करता है। फैट क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है फॉर फ्यूचर यूज के लिए, फॉर फ्यूचर यूज के लिए। और क्या करता है, एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इंजरीज, प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, किसके विरुद्ध, इंजरीज के विरुद्ध। कोई भी हम चोट मोट लग गया तो उसके खिलाफ ये प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। फिर कहें वो ये क्या करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि हमको ठंडी में ज्यादा ठंडी नहीं लगने देगा, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं, यानी कि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। जिसके ज्यादा फैटीला बॉडी होता है उसको कम ठंडा लगता है, थोड़ा ठंडी के दिन में आप महसूस करते होंगे अगल बगल में, जिसके जो ज्यादा चर्बीदार होता है उसका क्या करता है, कम ठंडी लगता है। तो यही बोल रहा है कि वर्क एज इंसुलेटर की तरह काम करता है,
दस मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तीन चीज पढ़े हैं। कार्बो क्या क्या पढ़े, हम पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इसमें हम कहें अगर हमको फैट का जो अगर कमी हो गया, हम सब में पढ़े कि इसका कमी हो जाएगा, तो अगर फैट का कमी होगा शरीर में क्या हो जाएगा, हमारा स्किन ड्राई हो जाएगा, हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। अब चलो हम कोई चीज फूड मटेरियल है उसमें पता करते हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट है किसमें प्रोटीन है। तो पता कैसे करेंगे भाई, तो टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट से। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किससे करते हैं, एग्जाम में पूछ दिया ऑनलाइन, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किससे करते हैं, तो आयोडीन टेस्ट उसमें मारना है। क्या करेंगे, ब्रेड, एक ब्रेड जो होता है उस पे आयोडीन डालने से, आयोडीन का बूंद डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि ब्रेड का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर प्रोटीन प्रोटीन का पता करना है किसी, जिसको ब्यूरेट टेस्ट बोलते हैं। ब्यूरेट टेस्ट क्या चीज के लिए है, प्रोटीन टेस्ट के लिए। ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए है, प्रोटीन चेक करने के लिए। तो क्या इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लेते हैं और कॉपर सल्फेट लेते हैं, जो कि बदल जाता है वायलेट कलर सॉल्यूशन में। किसमें बदल जाता है, वायलेट कलर सॉल्यूशन में बदल जाता है। आगे इसमें हम देखते हैं फैट को टेस्ट कैसे करते हैं, तो इसको बोलते हैं पेपर टेस्ट। बटर लेना है, पेपर लेना है, उसको दोनों मलना है, तो क्या हो जाएगा, ऑयली स्पॉट ऑन द पेपर। कैसा स्पॉट हो जाएगा, ऑयली, यानी तेल वाला दाग लग जाएगा उस पेपर पे। फिर अब हम पढ़ते हैं, हमने मैक्रो निपटा लिया, अब करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में दो चीज पढ़ना है, विटामिन और मिनरल। विटामिन कितने प्रकार के हैं, तो विटामिन के कुछ टाइप्स हैं, विटामिन ए बी सी डी। तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, कैरोट स्पिनेच मिल्क। कैरोट स्पिनच मिल्क है। विटामिन बी हम क्रेब से, मछली से और चीज से प्राप्त करते हैं। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट हो गया, पपाया हो गया। विटामिन डी हो गया, चीज हो गया, एग्स हो गया, बटर हो गया। अब हम इधर देखते हैं कि विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, और इस नहीं अगर लेते हैं तो क्या डिजीज हो सकता है। तो विटामिन ए जो काम है, इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी स्किन एंड आइज। इसका मतलब विटामिन ए का काम इसलिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे शरीर को हेल्दी रखता है और आइज के लिए महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन ए सही मात्रा में हम नहीं लेते हैं तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है कम लाइट में। और विटामिन बी क्या करता है, हमारे हेल्प इन ग्रोथ एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, ये हमारे ग्रोथ में मदद करता है और इन्फेक्शन होने से हमें बचाता है। और इसके कमी से, विटामिन बी की कमी से हमें बेरी बेरी हो सकता है, हमारा मसल्स कमजोर हो सकता है, लो एनर्जी हो सकता है। हम तो विटामिन बी पूरा करने के लिए हम क्या कंज्यूम करेंगे, तो क्रेब फिश चीज, यानी कि ये हम विटामिन बी को पूरा करने के लिए करेंगे। विटामिन ए को पूरा, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हम कैरोट स्पिनच और मिल्क। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए साइट्रस फ्रूट और पपाया, यानी कि खट्टा फल और पपीता। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमें पनीर, एग्स और बटर खाएंगे। तो विटामिन डी, विटामिन सी क्या करता है, हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। विटामिन सी अगर हम लेते हैं तो ये हमें क्या करेगा, हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करेगा, फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, बहुत सारे बीमारियों से हमें बचाता है। और अगर हम विटामिन सी की कमी हो जाएगा तो हमें स्कर्वी और ब्लीडिंग हो जाएगा, गम्स, ब्लीडिंग गम्स, यानी कि सूढ़ों में खून बहना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी क्या हो गया, ये हमारा हेल्प और बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ये हमारा हेल्प और बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, यानी कैल्शियम बोन टीथ के लिए हमें ये मदद करता है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, रिकेट हो सकता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक, हमारा बोन बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी को पूरा करने के लिए हमें चीज, एग्स और बटर खाना चाहिए, ठीक है। आगे मिनरल्स। मिनरल्स में हम देखते हैं, मिनरल्स में मिनरल्स हम देखेंगे उसका सोर्स, फंक्शन। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, उसका हम सोर्स कहाँ से, फंक्शन उसका क्या, और कौन सी बीमारी होगी अगर मिनरल वो नहीं लेते हैं। मिनरल्स में हम देखते हैं, पहला मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड टीथ। ये इसका काम है, कैल्शियम का काम क्या है, हमारे बोन और टीथ को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। और हम कैल्शियम मिल्क और एग से प्राप्त करते हैं। कैल्शियम किससे प्राप्त करते हैं, मिल्क और एग से प्राप्त करते हैं। कट रहा था इधर, और फिर यहाँ देखते हैं, अगर हम कैल्शियम सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमें
क्या होगा, हमारा बोन जो होगा कमजोर हो जाएगा, दांत कमजोर हो जाएगा। आयोडीन क्या है, अगला मिनरल से आयोडीन। आयोडीन हम किससे प्राप्त कर सकते हैं, नमक से और मटर से, साल्ट और पीस से। ये क्या काम करता है आयोडीन हमारे शरीर में, एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड, यानी कि ये हमारे थायराइड को प्रॉपर फंक्शन करवाता है, यानी कि सही तरीके से मेंटेन रखता है थायराइड को। और अगर हम आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। फिर है आयरन। आयरन एक अलग दूसरा मिनरल आयरन। इसका सोर्स क्या है, पालक और मछली, यानी कि आयरन मछली खाते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो फ्रेंड, मछली अगर स्टूडेंट मछली खाते हैं तो सारे विटामिन, प्रोटीन और मिनरल सारे चीज हमको इससे प्राप्त हो सकता है। बाकी बात आप मिल्क खाइए, मिल्क भी ओवरऑल है। हर अगर वेजिटेरियन मिल्क हो गया, पपाया हो गया, ये सभी जो सारे चीज हैं इसमें। फिर एसेंस क्या काम है आयरन का, इसेंशियल फॉर ब्लड प्रोडक्शन, ब्लड प्रोडक्शन में ये हमारा महत्वपूर्ण है। अगर आयरन का कमी होता है तो शरीर में एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाता है। अब देखिए एक और था कि हम रफेज और वाटर, तो रफेज और वाटर पढ़ना था। रफेज क्या होता है, तो रफेज का सोर्स और फंक्शन पढ़ते हैं। तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। तो रफेज जो है मेनली हमें प्रोवाइड करता है प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स, यानी कि किससे प्राप्त होता है, रफेज जो है प्लांट प्रोडक्ट से होता है। यानी कि रफेज किससे प्राप्त होता है, प्लांट प्रोडक्ट से। और रफेज क्या करता है, रफेज एंड वाटर डज नॉट प्रोवाइड, रफेज और वाटर जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पोषक तत्व नहीं होती है न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट आर इसेंशियल कंपोनेंट टू ऑफ आवर फूड। लेकिन अगर भले ही इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे भोजन का, एक इसेंशियल कंपोनेंट है हमारे भोजन का। रफेज, कुछ रफेज हैं जैसे लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां, पोटेटोज, आलू, फ्रूट्स, फल और व्हीट, गेहूं के प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, ये सभी रफेज हैं। इसका क्या काम है, तो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये सभी अगर हम सही मात्रा में खाते हैं तो ये अनडाइजेस्टेड, जो कि भोजन पच नहीं पाता है, उसे बाहर निकालने में मदद करता है। अगला रफेज है फ्रूट्स, फ्रूट, ककम्बर, खीरा और टोमेटो। आप देखते हैं कि कोई भी शादी विवाह हो गया या मीट मछली ज्यादा खाता है तो वहां कहेगा कि हमको खीरा का सलाद दो, टोमेटो दो, यानी कि ये फ्रूट हो गया। तो ये सब हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं, हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जैसे ये फ्रूट, ककम्बर और टोमेटो क्या करते हैं, हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है शरीर को। एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि कचरे को बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि रफेज का काम है हमारे बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना और डाइजेशन में मदद करना, है ना। एक बैलेंस डाइट, यानी कि ओवरऑल तो हम पढ़ लिए, चलो ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, कितना मात्रा में क्या चीज लेना है। तो बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन फॉर ईच मील, यानी कि बैलेंस डाइट कहता है कि हमें हर एक मील में, हर एक भोजन में हमें क्या करना चाहिए, एक कंसिस्टेंट मात्रा में सारे कंपोनेंट होना चाहिए उसमें। तो क्या क्या, नॉट हैविंग बैलेंस डाइट कैन लीड टू डिफिशिएंसी डिजीज। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं कर रहे होते हैं तो हमें उसके कारण कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे ओबिसिटी। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमें मोटापा हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम कोई मील ले रहे हैं, कोई भोजन कर रहे हैं, तो उसमें वेजिटेबल और फ्रूट कितना मात्रा में होना चाहिए, 40%। वेजिटेबल और फ्रूट, यानी कि ये विटामिन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट, ये विटामिन की बात कर रहा है, यानी कि ये विटामिन की बात कर रहा है। वेजिटेबल और फ्रूट क्या है, विटामिन, हमको विटामिन, वेजिटेबल एंड फ्रूट विटामिन 40% में। फूड में कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, 25%। प्रोटीन कितना मात्रा में लेना है, कोई भी मील जो हम कर रहे हैं बैलेंस डाइट का, तो 25% प्रोटीन, 10% फैट। तो 25 25 50 40 90 10, यानी कि 100% एक मील जब हम कर रहे हैं तो उसमें 25% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन और 10% फैट, और सबसे ज्यादा मात्रा हमको विटामिन लेना चाहिए। विटामिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ये एक बैलेंस डाइट होता है। और एक चीज की ओवर कुकिंग एंड एक्सेसिव वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यदि हम
किसी भोजन को ज्यादा पका देते हैं, ज्यादा भूनते हैं, या एक्सेस उसको ज्यादा धो देते हैं। जैसे हम कोई सब्जी है उसको काटे और उसको ज्यादा मात्रा में धो दिए, एक बार एक पानी से, दो पानी से ज्यादा मात्रा में धो रहे हैं, तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं सारे। अब हम लास्ट में स्टूडेंट, ये हुआ, ये है माइंड मैप्स, है ना। हम क्या क्या पढ़े ओवरऑल हम इसमें रिवाइज करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड, हमारा टॉपिक क्या था, कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें हम पढ़े कि हमको बैलेंस डाइट करना चाहिए, यानी कि प्रॉपर मात्रा में सब चीज लेना चाहिए। 25% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट, 40% विटामिन, 10% फैट, और रफेज और वाटर, यानी कि कंपोनेंट फूड में रफेज और वाटर। रफेज और वाटर में क्या न्यूट्रिएंट्स होता है, नहीं होता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड में हमारी मदद करता है, और हमें अच्छे से एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड को मदद करता है, हेल्प में एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। फिर हम पढ़े न्यूट्रिएंट्स एंड टाइप्स, कंपोनेंट्स में न्यूट्रिएंट्स, फूड के कंपोनेंट में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके क्या क्या प्रकार है। तो हमने कहा कि न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमने कहा एक विटामिन, एक मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स जो हमकी 40% बैलेंस डाइट में 40% मात्रा में लेना चाहिए। हम मिनरल्स में क्या क्या पढ़े थे, आयोडीन, कैल्शियम, है ना। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम क्या क्या पढ़े, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ओवरऑल कंपोनेंट फूड में रफेज, वाटर, बैलेंस डाइट। न्यूट्रिएंट्स इन टाइप्स में दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स, और मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और इस माइंड मैप के थ्रू कंपोनेंट ऑफ फूड अभी तक हमने जितना पढ़ाया सब समझ गए होंगे, रिवाइज भी हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और अपने फ्रेंड को भी इसे शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे, हम यही उम्मीद करेंगे। और आगे भी इस तरह का वीडियो आपका आता रहेगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।